नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम कुमार वर्मा आज आप लोगों को मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है और इसके क्या क्या यूजेस हैं, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी फॉर्मूले क्या होते हैं, इसका अनुपात क्या होता है। तो कुल मिला के आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। ठीक, इंट्रोडक्शन किस चीज़ का? ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति का अर्थ हमें जानना होगा। त्रिकोणमिति का मतलब जैसे इंग्लिश में है ट्राइगोनो प्लस मेट्री। ठीक, ट्राई मतलब तीन, गोनो मीन्स एंगल, मेट्री मतलब स्टडी। हिंदी में कहें तो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण मतलब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों, तीनों भुजाओं का अध्ययन जिस गणित की शाखा में करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए तो यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए डेफिनेशन हम लिखवा दे रहे हैं और इंग्लिश में हम बता दे रहे हैं, बाकी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे देख लेंगे। चलिए परिभाषा नोट कर लीजिए कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के या समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का अध्ययन करते हैं। कोणों व भुजाओं का अध्ययन करते हैं। भुजाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं व कोणों का अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स। ठीक है, यानी सभी कोणों और सभी भुजाओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए अब इसमें ये एक ब्रांच है। त्रिकोणमिति क्या है? एक ब्रांच है, एक शाखा है। अब उस शाखा के अंतर्गत, उस ब्रांच के अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। जैसा कि पहला चैप्टर जो है हाई स्कूल में, पहला चैप्टर जो है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला चैप्टर है त्रिकोणमितीय
अनुपात, अनुपात, ठीक। त्रिकोणमितीय अनुपात इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज ऐसा कोण जिसका कोई एक, या ऐसा त्रिभुज, ऐसा कोई त्रिभुज ले लें ए बी एंड सी, एक त्रिभुज ले लिया जिसका एक कोण, कोई भी एक कोण ले लें, वो 90 अंश का हो, यानी 90 डिग्री का। ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज जान गए, इसको इरेज करें, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं कि समकोण त्रिभुज में साइड्स जो होती हैं और एंगल्स जो होते हैं। एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसकी साइड जो है फर्स्ट साइड, मतलब ए सी, यहाँ पे देखिए ए सी, ये वाली साइड, इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण, ठीक है। और जो ए बी साइड है, ए बी साइड, इसे कहते हैं आधार, ठीक है। जो बी सी साइड है, इसे क्या कहते हैं? लंब, इंग्लिश में इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, इसे कहते हैं बेस, ठीक। यानी एच बी और पी, ये इसका जो एंगल होगा कोण बी, ये क्या होगा? 90 अंश। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज का जो एक भुजा है, एक साइड है ए सी, ए सी क्या है? ए सी बराबर कर्ण, ठीक, नोट कर लीजिए ध्यान से इसको। ए बी क्या है? आधार, और यहाँ पे जो बी सी है वो क्या है? लंब, ठीक। हाँ, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब जो मैथमेटिशियंस ने इसका रेशियो निकाला, जितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं त्रिभुज में? 3 भुजाएं। एक क्या थी? पहली क्या थी? आधार, फिर कर्ण, फिर क्या थी? लंब, ठीक, 3। तो इन तीनों भुजाओं का एक एक रेशियो बना। सबसे पहले क्या बना? लंब और कर्ण का रेशियो, ठीक है। फिर आधार और कर्ण का रेशियो, फिर लंब और किसका? आधार का रेशियो। ये बेसिक 3 ही रेशियो बन सकते हैं। देखिए, आधार और कर्ण का बन जाएगा, कर्ण और लंब का बन जाएगा, आधार और लंब का बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको पलट देंगे तो 3 और बन जाएंगे। तो इस तरह से जो मैथमेटिशियंस ने निकाले, तो लंब और कर्ण के रेशियो को उन्होंने बताया साइन थीटा, ठीक। आधार और कर्ण के रेशियो को बताया कॉस थीटा, ठीक। लंब और आधार के रेशियो को बताया टैन थीटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बताया तो ठीक है, लेकिन इसको हम याद कैसे करेंगे?
कि हमेशा याद रहे, कोई ट्रिक है? तो हाँ, आप लोग देखिए ध्यान से, इसकी ट्रिक है। इसको इरेज कर दें, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसकी ट्रिक है, यूपी बोर्ड के बच्चे जो हैं याद कर लें, एल यानी लाल बटे ये होता है, ठीक है। अब लाल का मतलब ला, बड़ा आ और ला। कक्का का मतलब का और आ। यानी कि जो ये हमारा देख लीजिए ध्यान से, लंब और कर्ण का रेशियो है वो साइन थीटा, आधार और कर्ण का रेशियो है कॉस थीटा, लंब और आधार का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक, अब देखिए इसको इरेज करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ट्रिक है ये। अब यहाँ से अगर हम इसको पलट दें, ऐसे पलट दें तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक, तो कर्ण बटे लंब क्या हो गया, साइन का उल्टा जो होगा वो होगा कॉसेक थीटा। इसको नोट कर लीजिए। फिर अगर इसको इरेज कर देते हैं पहले, अगर आधार और कर्ण का उल्टा कर दें यानी कर्ण बटे आधार कर दें तो ये हो जाएगा कॉस का उल्टा यानी सेक थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लंब बटे आधार जो है इसको पलट दें, आधार बटे लंब कर दें तो ये क्या बन जाएगा, टैन का उल्टा यानी टैन थीटा का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, बहुत ही बेसिक से हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कितने कुल मिला के रेशियो पढ़े, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े। अभी तक हम लोगों ने बेसिक 3 पढ़े और 3 उसके क्या पढ़े, डेरिवेटिव पढ़े। साइन थीटा एक रेशियो, कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा, ये 3 बेसिक रेशियो हमने पढ़े। अब इसके उल्टा जो होता है, इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। तो देयर आर 6 रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक साइड्स, कुल मिला के 6 रेशियो होते हैं। ठीक है, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक और कॉट। तो अब हमें देखना होगा कि इन 6 रेशियो को अगर हम याद कर लिए तो हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो साइन का उल्टा होता है कॉस, यानी साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। इस तरह से हम लोग इसको समझ लेंगे। कहीं पे अगर लिखा हो साइन थीटा तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कहीं पे लिखा हो कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। अगर कहीं पे लिखा हो टैन थीटा तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, समझ गए इतना। चलिए इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर करके ऐड करना। देखिए अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित त्रिकोणमिति।
ठीक है, इस पे आधारित त्रिकोणमिति। चलिए, तो इसमें क्या क्या हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा हिंट्स दे दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हम कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे जब पाइथागोरस थ्योरम को उसके वन साइड से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, जब दूसरे साइड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? कॉसेक थीटा, कॉसेक, ओ सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही, चलिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। ठीक, इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। यानी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और पाइथागोरस प्रमेय की जो तीनों भुजाएं हैं उसमें सबसे पहले पहली भुजा से हमने डिवाइड किया, भाग किया तो ये आया, दूसरी भुजा से किया तो ये आया, तीसरी से किया तो ये आया। इसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रूफ देखेंगे कि ये कैसे आया, इसका प्रूफ क्या है। और ये ट्रिग्नोमेट्री का समझिए जड़ है, यहीं से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए और हम लोग इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट के रूप में, अभी तो ये स्टार्टिंग है, आगे आप लोगों को बहुत ही अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और आप लोग पढ़ाई का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।